कॉफी की महक, आम के घने बाग, दूर तक फैले घास के मैदान, हरे भरे जंगल, पहाड़ों की विहंगम तस्वीर और उन पहाड़ों से आती ताजी हवा। ये है महाराष्ट्र के अमरावती का खूबसूरत हिल स्टेशन चिखलदारा। नागपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर चिखलदारा की समुद्र तल से ऊंचाई है 1118 मीटर। इस हिल स्टेशन पर मौसम साल भर खुशनुमा रहता है। अमरावती से 3 घंटे की दूरी पर चिखलदारा विदर्भ का एकमात्र हिल स्टेशन है और हफ्ते के अंत में घूमने के लिए आने वालों की पसंदीदा जगह। उन्नीस में हैदराबाद रेजिमेंट के एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने चिखलदारा को खोजा। यहाँ के हरे भरे जंगल, यहाँ की आबो हवा उसे अपने घर की याद दिलाती रही। ब्रिटिश राज में इसे महाराष्ट्र का इंग्लैंड भी कहा जाता था। अंग्रेजों के उस दौर की विरासत चिखलदारा में आज भी खूब नजर आती है। जैसे ब्रिटिश दौर के बड़े बड़े बंगले जो अब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बन गए हैं, अंग्रेजी नाम के कई खूबसूरत कॉटेज यहाँ आपको दिख जाएंगे। ये सब चिखलदारा की उस पुरानी दुनिया को यहाँ अभी भी बनाए हुए है। चिखलदारा में अंग्रेजों का बनाया फॉरेस्ट पार्क सैलानियों का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ बच्चों के लिए कई खास चीजें हैं और उनमें से सबसे खास है ये टॉय ट्रेन। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसका खूब लुत्फ उठाते हैं। ये टॉय ट्रेन पुरानी जरूर है, लेकिन अब भी अच्छी हालत में है और सैलानी शान से इसकी सवारी करते हैं। चिखलदारा से ही जुड़ा है एक और आकर्षण, मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो 3 ओर से इस छोटे से कस्बे से जुड़ा हुआ है। 1500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैले इस टाइगर रिजर्व के अंदर जाने के कई रास्ते हैं, जहां सैलानियों के लिए सफारी पॉइंट बने हैं। It's called the jewel of the Vidarbha, Melghat, and there's a very beautiful hill station right next to it called Chikhaldara, which had been discovered by the British. And there's a beautiful toy train over there, still existing and working very, very effectively. They've got a beautiful garden over there where the toy train is, and they've also got a wildlife rehabilitation center. Chikhaldara and Melghat are two twin things which you can do in definitely one trip. It's among the first initial few tiger reserves which were formed in 1973, established Project Tiger. In Melghat, you will get the big 3 as they are called in terms of predators, which is the leopard, the tiger and the wild dogs. You got herbivores like the gaur or the bison. You got spotted deer, you got sambar deer, you've got barking deer, you got wild boar, you got big numbers of sloth bear in that area. Very different habitats, so lots of different kinds of flowering plants, and it's got a beautiful river winding through it. The river is called Sipna. So, and there's a beautiful MTDC on a forest department campsite right next to the river in Sipna. So that's the main headquarters for Melghat Tiger Reserve. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मेलघाट रिजर्व शुरुआती टाइगर रिजर्व में से एक था। यहाँ आपको बाइसन भी मिलेगा, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर और स्लॉथ बियर भी। पक्षियों और फूलदार पेड़ों की यहाँ कई प्रजातियाँ हैं। इस जंगल से होकर सिपना नाम की एक खूबसूरत नदी गुजरती है। मेलघाट की जंगल सफारी बड़ी ही दिलचस्प है। हरे भरे पेड़ों और कल-कल बहते झरनों के बीच से गुजरते हुए आप खुले घास के मैदानों में पहुंच जाते हैं। मेलघाट में आपको हिरण, सांभर, इंडियन गौर काफी तादाद में मिलेंगे। इंडियन गौर आपको झुंड में भी दिख जाएगा और अकेले भी। यहाँ कुछ दूरी पर बदलता लैंडस्केप जंगल सफारी के दौरान जंगली जानवरों को देखने के लिए बहुत ही शानदार है। यहाँ आपको सूखे पर्णपाती जंगल भी मिलेंगे, खुले घास के मैदान, पहाड़ और पठार भी, सब कुछ आसपास। मेलघाट में इस समय 30 से ज्यादा बाघ हैं।
कई सैलानी खुद को खुशकिस्मत मानते हैं अगर जंगलों में उन्हें बाघ की एक झलक मिल जाए। ये ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में आता है। मेजरली डोमिनेंट जो स्पीसीज है वो टीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे टीक के अलावा भी यहाँ पे ग्रासलैंड बहुत अच्छा से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे ग्रासलैंड स्पीसीज जो होते हैं, तो हम बाइसन्स कह सकते हैं, सांबर है, उसके बाद स्वैम्प डियर भी है, और ये तो मेजर स्पीसीज़ है। उसके अलावा सबसे पीक प्रेडेटर जो कहते हैं वो टाइगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं लेपर्ड भी है वहाँ। उसके बाद जो मैमल, छोटे मैमल्स है, उसमें पोर्क्यूपाइन है, पेंगोलिन है। मेलघाट सैकड़ों किस्म के पंछियों का भी बसेरा है। दुर्लभ फॉरेस्ट आउलेट भी यहाँ है, जिसे कुछ समय पहले तक यहाँ लुप्त मान लिया गया था। मेलघाट के पर्णपाती वन फॉरेस्ट आउलेट का घर है। देश में बहुत ही कम जगहों पर ये दुर्लभ पंछी देखने को मिलता है। फॉरेस्ट आउलेट ये स्पीसीज जो था तो 113 इयर्स के लिए कहा गया था कि ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, बट सडनली 1997 में ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में रीडिस्कवर हो गया। उसके बाद जो डिस्कवरी चालू थी, उसके बाद वो महाराष्ट्र में, उसके बाद मेलघाट में हमें हरिसाल जो हमारा रेंज है वहाँ पे बहुत सारे नंबर में वो है। बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। उसके आइज़ के लिए उसका पोचिंग वगैरह होता है, तो उस बिकॉज ऑफ दैट एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वो एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोटेक्शन एफर्ट्स वो फिर से रीडिस्कवर हो गया है। आप चिखलदारा, हरिसाल, सेमादो और शाहनूर से होकर मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंदर पहुंच सकते हैं। पर्यटकों को जंगल घुमाने के लिए खुली जीप सफारी की भी सुविधा है, लेकिन सैलानियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है कोलकास में हाथी पर बैठकर जंगल में घूमना। वन विभाग के इन हाथियों पर सवार हो आप जंगल को करीब से निहार सकते हैं। झाड़ियों और बांस के झुरमुटों से गुजरती ये शान की सवारी आपकी यात्रा को यादगार बना देती है। हाथी सफारी अब पूरे महाराष्ट्र में तो कहीं पे नहीं है, सिर्फ मेलघाट में है। हाथी पर बैठने के बाद में एक महाराजा टाइप फीलिंग आता है। और जिप्सी सफारी में जो है वो काफ़ी लंबा जंगल घुमाते हैं, पर हाथी सफारी पे क्या है कि हम 1-1.5 किलोमीटर का एरिया घुमाते हैं और कोलकास के एरिया में ही घुमाते हैं। क्या है कि आजकल लोगों के पास में हाथी तो नहीं है, तो हाथी पे बैठने का मज़ा आ जाता है उसमें। जंगल घूमकर आप वही लौटते हैं जहां से आप निकले थे। यहां से लौटने से पहले हाथियों की सलामी लेना ना भूलिएगा। जंगल से लौटे इन हाथियों को शाम को खाने में रोटी और गुड़ भी दिया जाता है। कोलकास में आप इस विशाल और खूबसूरत जानवर को करीब से महसूस कर सकते हैं। कस्बे में अलग अलग जगह से आपको इस हिल स्टेशन का अलग अलग नजारा दिखता है। मालवीय पॉइंट से आप सूर्योदय का खूबसूरत दृश्य अपनी आंखों से कैद कर सकते हैं। पहाड़ी जंगलों के पीछे से उगता सूरज आपकी स्मृति में हमेशा के लिए बस जाएगा। सूर्योदय देखने के लिए आप मोजारी पॉइंट भी जा सकते हैं और देवी पॉइंट भी। ऐसे कई सारे पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट है, वो सब जगह पे देखें। वो कई जगह पे आप जो नाम बोलते हैं वो रिटर्न आता है, ऐसा भी पॉइंट है, तो सब बढ़िया लगा देखने में। देवी पॉइंट देवी के एक प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। ये इस इलाके की सबसे आराध्य देवी का मंदिर है।
करीब ही आपको एक और लोकप्रिय जगह मिलेगी, भीमकुंड। कहते हैं कि इस भीमकुंड में ही पांडवों में से एक भाई भीम ने स्नान किया था। लोकल हिस्ट्री के वजह हिसाब से ये किला महाभारत तक पीछे जाता है। वो लोग बोलते हैं कि ये विराट राजा की राजधानी थी और विराट राजा के पास जब ये पांडव गए थे तो भीम ने कीचक का वहाँ वध किया था, तो इसीलिए वहाँ जो वैली है ना उसको वो कीचक दरा बोलते हैं। दरा मतलब वैली, कीचक दरा। लेकिन अभी लोकल लोगों ने उसका अपभ्रंश करके कीचक से चिखल हो गया है, इसलिए उसको चिखल दरा बोलते हैं अभी। भीमकुंड एक खूबसूरत जगह है जहाँ एक झरना छोटे से कुंड में उतरता है। सैलानी यहाँ आना नहीं भूलते। हमारे विदर्भ के लिए हमारे एक शान है चिखलदरा। यहाँ जैसे सीमाडोह है जो डाउन में आता है, चिखलदरा हिली एरिया है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट के और विदर्भ के लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं। एक रिलैक्सेशन के लिए पॉइंट अच्छा है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट के जो है ना वो पास के जो भी गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर के बाहर गांव घूमने नहीं जाते, तो उनके लिए हिल स्टेशन अगर कहें महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, तो अमरावती के जो लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र के ये हिल स्टेशन चिखलदरा महाबलेश्वर कह सकते हैं। सतपुरा रेंज महाराष्ट्र के इस इलाके को मध्य प्रदेश से अलग करती है। इस इलाके में दो प्रसिद्ध किले हैं, शाहनूर का नरनाला फोर्ट और थोड़ा और ऊपर पहाड़ में गाविलगढ़ फोर्ट। नरनाला फोर्ट को शाहनूर फोर्ट भी कहा जाता है। इसे मूल रूप से गोंड राजाओं ने बनाया था, लेकिन हिंदू राजपूत राजा राव नरनाल सिंह ने इसकी ठीक से किलेबंदी की। राव नरनाल सिंह राजस्थान से यहाँ आए थे। इस किले का महाकाली द्वार उन्होंने ही बनवाया था। महाकाली द्वार और इस पर की गई बारीक नक्काशी किले की वास्तुकला का प्रमुख आकर्षण है। किले में भारी तोपें भी रखी गई हैं। नरनाला किला बाद में इस्लामिक शासकों के हाथ में चला गया, पहले इमाद शाही वंश और फिर मुगलों के पास। यहाँ इस्लामी वास्तुकला और हिंदू वास्तुकला का मेल साफ दिखता है। ये किला रणनीतिक लिहाज से काफी अहम था। माना जाता था कि दक्कन के राज्यों को उत्तर भारत के हमलों से बचाने में ये किला अहम भूमिका निभाता था। गाविलगढ़ किला भी दक्कन का द्वार माना जाता था। अगर उत्तर भारत के किसी शासक को सतपुरा रेंज पार करनी हो तो उसे पहले गाविलगढ़ और नरनाला किलों को फतेह करना जरूरी था। इसके लिए यहाँ की सेनाओं से उसे लोहा लेना पड़ता था। गाविलगढ़ किला बहमानी सुल्तान अहमद शाह ने 1425 में बनवाया था। ये बेरार की राजधानी रहा, लेकिन जब बहमानी साम्राज्य बिखरना शुरू हुआ तो ये किला इमाद शाही वंश के हाथों में चला गया और उसके बाद निजाम शाही वंश के पास। सन 1600 में मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया, फिर 1744 में मराठाओं ने इस पर कब्जा किया और अंत में 1803 में ये ब्रिटिश सेनाओं के हाथ में आ गया। ये इतिहास बता रहा है कि रणनीतिक तौर पर इन दो किलों की क्या अहमियत रही होगी। अगर नॉर्थ से अगर साउथ में आते हो तो बीच में आपको सातपुड़ा रेंज क्रॉस करनी पड़ती है और इस सातपुड़ा रेंज क्रॉस करने में मतलब उसी लाइन पे नरनाला और गाविलगढ़ नाम के दो बड़े बड़े फोर्ट हैं। ये इमाद शाही की कैपिटल थी गाविलगढ़ किला। बाद में ये किला निजाम शाही डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया। निजाम शाह के बाद ये किला अकबर ने ये किला जीत लिया था। मुगलों ने आके ये किला जीत लिया था। मुगलों के बाद नागपुर के रघोजी भोसले नाम के थे, ये रघोजी भोसले मराठा थे, इन्होंने ये किला जीत लिया और बाद में आखिर में ब्रिटिश लोगों ने ये किला कैप्चर कर लिया था। एक शार्दुल दरवाजा नाम का दरवाजा है, उसके ऊपर खजूर के पेड़ का डिजाइन बनाया है और एक गंडभेरुंडा नाम के पक्षी का शिल्प है। गंडभेरुंडा मतलब दो सिर वाला गरुड़।
ऐसे वीडियोस कुछ हैं जो आप दिखाएं कि भाई आप उस टाइम स्पॉट पे थे, या स्पॉट मतलब जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे? दंगल के स्थान पर था, जो कि बनवीरपुर में प्राथमिक विद्यालय में दंगल का आयोजन होता, मैं वहीं पर था सुबह से लेकर के दंगल के समापन। गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और आप देख सकते हैं तमाम सारे किसानों में आज खुशी की लहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज सुबह घोषणा की है कि तीनों ही कृषि कानून को वापस लेने की। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। तमाम सारे आरोप लगे, खालिस्तानी, कनाडा से फंडिंग हो रही है। अब लग रहा है कि आप लोगों की लड़ाई सही दिशा में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वो सही दिशा में जा रही है। नहीं, अगर किसान लोग खालिस्तानी थे तो क्यों ये वापस किया गया? आज यहाँ किसानों की पार्टी है। यहाँ पर देखिए मिठाइयाँ बट रही हैं, जलेबी बन रही हैं, और देखिए युवा जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। गाने बज रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ हैं, भंगड़ा पाया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो युवा किसान हैं वो बैठे हुए हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। इतना बड़ा फैसला, जिस संघर्ष के लिए आप लोग लड़ रहे थे, आखिरकार जीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा है अभी कि हम वापसी लेंगे। अभी 3 कानूनों पर बात हुई है, एमएसपी अभी बाकी है। आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, लोग जहाँ है वहाँ रहेंगे। आज जा रहा है, अभी आंदोलन कोई खत्म नहीं होता। संसद सत्र में जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, कागज नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अगर चुनाव बीच में आता है तब तक नहीं हो पाता है। तो बीजेपी का विरोध आप करते रहेंगे जैसा कर रहे हैं? और क्या करेंगे, बीजेपी को माड़ा पर रहेंगे क्या? आपने बड़े दलों से गठबंधन किया था, तो इस बार जो आप हर जगह जा करके समीकरण देते हुए छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, ये कारगर सिद्ध हो सकता है। पहले जो गठबंधन हुए उसमें इस तरह के बदलाव का उत्साह नहीं था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुछ कहानियों के जरिए आज उस भारत को देखने की कोशिश कीजिए जो अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। इंडिया में ऐसे स्कूल कॉलेज देखकर कोई हैरान नहीं होता है। यहाँ चारों तरफ माननीय घास फूस उगाए हैं। ये शौचालय जानवरों के इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। आपको कंफर्म करना है तो विदेशों में रहने वाले NRI अंकिलों को वीडियो कॉल पर पूछ लीजिए। चिखलदरा में सैलानियों के लिए काफी कुछ है। स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाया जा रहा है, जो इस हिल स्टेशन में और भी रोमांच भर देता है। आप पहाड़ी की एक ढलान पर जिप लाइन से तेजी के साथ नीचे उतर सकते हैं। यहाँ इस रस्सी पर चलने के लिए मजबूत जिगर की भी जरूरत है। अमजारी के एडवेंचर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को वन विभाग संचालित करता है और ये स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक खास साधन है। गांव के बेरोजगार थे, यहाँ से बाहर गांव काम के लिए जाते थे, तो हम यहाँ पे मैडम हमको जो ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमको रोजगार मिला है, तो हम 17 बच्चे हैं वहाँ पे काम करने वाले, तो हमको सभी को मस्त रोजगार उपलब्ध होता है। जिन्हें
जिन्हें जंगल में ट्रैकिंग का शौक हो, उनके लिए यहाँ इसका भी पूरा इंतजाम है। इस ट्रैकिंग के दौरान आपको घाटी के विहंगम नज़ारे दिखेंगे। आप कुछ किलोमीटर के छोटे ट्रैक से लेकर आधे दिन तक की ट्रैकिंग भी इन जंगलों में कर सकते हैं। ट्रैकिंग में जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जो उनके बारे में जानकारी देते हैं। जंगल में ऐसे मतलब कुछ बाघों का पैर का निशान मिलते हैं, भालू के कुछ पैरों के निशान मिलते हैं, फिर मोर की आवाज़ सुनने में आते हैं, ऐसे हरण भी दिख जाते हैं। जो समर टाइम में अपने को वाटरफॉल मिलते हैं, एक से एक बढ़िया जगह और एकदम हरा भरा रहता है। चिखलदरा में रहने के लिए भी आपके सामने कई खास विकल्प हैं, जो कहीं और नहीं मिलेंगे। यहाँ कई आदिवासी परिवारों ने सरकार से आर्थिक मदद लेकर अपने गांव के घरों को होम स्टे की तरह तैयार किया है। ऐसा ही एक शानदार होम स्टे है प्रकाश होम स्टे, जिसे खटकाली गांव के स्थानीय कोरकू आदिवासी प्रकाश चलाते हैं। ये होम स्टे मेलघाट रिजर्व की बिल्कुल सीमा पर स्थित है। प्रकाश ने अपने खेतों में आम और कॉफी के पेड़ लगाए हैं। होम स्टे इन्हीं के बीच है। यहाँ सैलानियों के आराम, मौज मजे और आसपास का नजारा देखने के लिए उन्होंने एक मचान भी बनाया है। चिखलदरा का मॉर्निंग इज बेस्ट, बिल्कुल जो शहर में नहीं होता है। अच्छा लगता है बिल्कुल ऐसा, और फ्रेश और रिलैक्स बिल्कुल 2 दिन में। तो एक और बाकी भी यहाँ पे मतलब कॉफी है और नेचुरल जो इन्होंने मतलब कॉफी प्लस मैंगो जो डेवलप किया है इस फार्म को पूरा, तो एक डिफरेंट फीलिंग आ जाता है। मतलब इवन समर में भी मचान पे भी अगर रहते हैं तो वहाँ पे पूरा सा ठंडा हवा चलता है, मतलब पसीना नहीं आता है। ये ट्राइबल होमस्टे न सिर्फ आपको जंगल के मुहाने पर रहने का विकल्प देते हैं, बल्कि इसके जरिए सरकार ने भी उनके पुनर्वास की एक सोची समझी योजना को अंजाम दिया है। ये पूरा जंगल एरिया था, लेकिन खेत में एक भी पेड़ नहीं था, हरा भरा कुछ भी नहीं था। यानी 9-10 साल पहले मैंने पेड़ लगाए, आम के पेड़। मैंने ट्रायल बेस पे कॉफी झाड़ लगाए। ये एरिया में किसी के पास कॉफी झाड़ नहीं। फिर वो लक ऐसा हुआ कि पूर्व मेलघाट वन विभाग डिपार्टमेंट ने थ्रू 10 होम स्टे मिला, उसमें से एक होम स्टे मुझे मिला। तो वो कारण से बहुत डेवलपमेंट हुआ, ताकि यहाँ टूरिज्म कंटिन्यू आते रहते हैं। चिखलदरा में स्थानीय तौर पर उगाई गई कॉफी और उसकी महक आपको इन होमस्टे का दीवाना बना देगी। कॉफी का ये कप इस आदिवासी इलाके में आपके स्वागत का भी प्रतीक है। तो अगर आप छुट्टी पर जाने की योजना बना रहे हैं तो मेलघाट रिजर्व आपका इंतजार कर रहा है। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय यहाँ के जंगलों में खो जाइए और नए सिरे से ढूंढिए अपने आप को। सामान की अदला बदली होती थी, फिर बाजार में आए सिक्के